बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नादिर मज़हर और ये है मुल्तान में रमज़ान में महंगाई के हालात बनाम सरकार। नाज़रीन, रमज़ान है और रमज़ान में चीज़ों की बात करें तो महंगाई की जो लहर है वो बरकरार है। सब्जियाँ, फलों, चिकन, तमाम अशिया खुदरों की कीमतों में जो है इजाफा हो चुका है। हुकूमतें दावा तो करती हैं कि रमज़ान में शहरियों को चीज़ें सस्ती मिलेगी। आज हम शहरियों से बात करेंगे कि मुल्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है वो क्या है और जो आवाम है क्या उनको सस्ती चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं। हमारे साथ रही है नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, अल्लाह का रमज़ान बरकत का महीना है, मगफिरत का महीना है, क्या समझते हैं इस रहमतों के महीने में महंगाई कम हुई है या वैसी लहर बरकरार है? हाँ, नई गवर्नमेंट है, शायद आवाम के साथ कोई अच्छा करे। अल्लाह करे ऐसा हो जैसे मरीम नवाज़ कह रही है, तो हमारी दुआ है। हम गवर्नमेंट को या हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आवाम के लिए अच्छा सोचे। आप समझते हैं कि जो चीज़ें हैं, सब्जियां, फल, चिकन, कीमतों में कमी हुई है रमज़ान में खास तौर पर कि नहीं हुई? अभी तो नहीं हुई, शायद हो जाए, शायद हो जाए। उम्मीद है कोई? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए खास तौर पर रमज़ान के महीने में? रमज़ान के महीने में जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो सस्ती होनी चाहिए हर सूरत में। तो जो ज़्यादातर इंसान के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है वो है गोश्त है या अंडे हैं या दूध है, तो ये तो बिल्कुल ही सस्ता होना चाहिए। ये बहुत महंगा है। आपको नज़र आ रहा है कि जो मुल्तान में जो महंगाई है क्या खुद साख्ता महंगाई भी है, मनमाने रेट्स हैं या नहीं? साख्ता नहीं है, खुद साख्ता नहीं, ये ऐसी बातें हैं। हाँ सस्ती मिल जाए चीज़ें आप? हाँ, तकरीबन लेवल की हैं, पहुँच में है। चलिए ठीक है जी, मज़ीद भी शहरियों से बात कर लेते हैं। बताइएगा, रमज़ान में महंगाई की लहर बरकरार है या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, सस्ती तो कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर जिस चीज़ को अलग लो डबल रेट है। तो कहने के शहरियों को रमज़ान में चीज़ें सस्ती मिलेंगी? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, जब मिलेगा तब की बात है। उम्मीद है वैसे? उम्मीद तो कोई नज़र नहीं आ रही, आगे रेट बढ़ के ज़्यादा ही बढ़ेंगे, अब कम की कोई गुंजाइश ही नहीं है और ना ही उम्मीद है। यानी कि इस महीने का भी किसी को ख्याल नहीं है? नहीं, पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर वो चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं वो आधी कीमत में हो जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान में बनती है ना वो तो बिल्कुल नहीं होती। सब्जियों के, फलों के रेट्स कम हुए हैं? नहीं, समझते हैं कि अभी ये चीज़ें महंगाई जो हो रही है ये कम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। असल में पता है क्या है, इसमें महंगाई का चक्कर नहीं है। जब आपका काम निकलता है ना, अभी महंगाई भी कुछ नहीं कहती। काम ही नहीं है लोगों के पास, काम हो तो कारोबार जो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, जितने भी आप देख लें इंडस्ट्री सारी ख़त्म हो चुकी हैं। ज़्यादातर काम क्या रह गया, अब कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपना ही फ़ायदा सोचती है। अब जैसे नवाज शरीफ है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा जी, उसकी जो मिले फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, या इमरान खान आता है तो वो अपने फ़ायदे की चीज़ें देखता है। कोई भी हुकूमत आम को फ़ायदा कोई नहीं सोचता। नहीं, कोई नहीं सोचता। मज़ीद भी शहरियों से बात कर लेते हैं कि महंगाई की सूरत हाल बरकरार है, क्या उम्मीद है कि इस महीने में भी जो सस्ती मिलेगी? यानी शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है कोई सब्जियाँ फल सस्ते हो रहे हैं रमज़ान में? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। उल्टा चीज़ मिल भी नहीं रही, महंगी भी बहुत है। महंगी हो गई चीज़ें? महंगी भी हैं सर। हुकूमतें दावा करती हैं कि रमज़ान में तो खास रिलीफ दिया जाएगा। और सर बात ये है, दावे तो सारी करते हैं, वहाँ जाके देखें देख क्या रहे हैं वो। बंद गोभी भी महंगी है, आलू भी महंगा है, टमाटर भी 150 रुपये किलो है, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। आप ये क्या लेने आए हो यहाँ? ये समोसे बनाने और पट्टी लेने। कैसे मिली आप? ये मिली 240 रुपये किलो। सही रेट है या ज़्यादा है? भाई पहले भी 240 ही, अभी 240 ही है। बस आपके आप क्या समझते हैं किस चीज़ पे ज़्यादा हुकूमत को जो है डिस्काउंट देना चाहिए, खासतौर पर सब्जियों पे, फलों पे? ये सर हर चीज़ पे ही होना चाहिए। हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। घी भी महंगा है, हर चीज़ ही महंगी है। चीनी 170 रुपये किलो बिक रही है अब, ये भी महंगी है। रमज़ान में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया शहर? अभी तक ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही चीज़। हाँ जी, आप बात करेंगे। बताएं, महंगाई की सूरत हाल है, कोई कम हुई है रमज़ान में? भाई कैसे काम करेंगे मुझे ये बताओ। वो कहेगा अभी हम बैठे नहीं हैं। जो महंगाई कम करेंगे तो दुकानदारों ने करनी नहीं है। महंगाई कहाँ कम हुई है मुझे ये बताएं। अब वो राशन दे रहे हैं तो वो उनको देने 10 में से 100 में से 10 को दे दिया, बकाया वक्त आया नहीं। आपको नहीं मिला जी राशन? कहाँ दिया? जो बेनज़ीर का दफ्तर गए थे तो उसको कहो, 4 आंखों वालों को, जो आदमी वालों को वो दे रहा था, वो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिए बेनज़ीर वालों को? क्यों नहीं उसको जितवाया उसने? आदमी जिसके होंगे उनको देंगे, जिसके आदमी नहीं उनको नहीं देंगे। उसने क्यों नहीं जितवाया? कितनी अवाम उसके पास से ले रही हैं, तो जितनी अवाम ले रही है इतने वोट उसको मिलने चाहिए थे। अच्छा, रमज़ान में वैसे क्या क्या चीज़ें कम और सस्ती होनी चाहिए? बेटा वैसे तो सारा कुछ सस्ता होना चाहिए कि हम गरीब भी ले सकें, अमीर भी ले सकें, लेकिन गरीब के लिए बहुत मुश्किल। यानी कि रमज़ान में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं,
कोई कीमतें कम नहीं हुई। कोई कम नहीं हुई। माजी बाबा, एक और शहरी मौजूद हैं जी, आप बताइएगा रमज़ान में कुछ रिलीफ मिलने वाला है हुकूमत से, उम्मीद है कोई? अल्लाह से पना मांगो यार, बस पना मांगो अल्लाह से। वो कैसे? ये महीना गुजरने की देर है, तुम्हें दिन में तारे नजर ना आए ना, याद रखोगे। क्या महंगाई और बढ़ेगी? और बढ़ेगी अभी, वो कहेगा खजाना अभी कुछ नहीं है खाली महंगाई। अच्छा, अभी कुछ नहीं है। हाँ, वैसे क्या मुतालबा करेंगे कि रमज़ान में कोई होना चाहिए रिलीफ? जहालत है वहाँ मुतालबा करने वाली, जहालत काम है। कोई उम्मीद भी नहीं है? ओ मेरे भाई, जब तुम गरीबों को इतना रकम बांट दोगे, वो उस प्रोग्राम में, वो उस प्रोग्राम में, खर्चा किस पे पड़ेगा? आवाम पे पड़ेगा। वो उम्मीद बिल्कुल ना करे, वही खा भी रहेगा अमीर होना। कुछ भी नहीं है मेरे भैया, कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका। रिलीफ मिलेगा आम आदमी को? देखें जी, अभी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऐलान कर दिया है, पहले 7.5 अरब था, अब 12.5 अरब है रिलीफ पैकेज रमज़ान में। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल टीमें जो हैं वो भी खड़ी करें, यूटिलिटी स्टोर पे भी जाएं, और उम्मीद तो है कि करेंगे, क्योंकि अब उनको फ़िक्र है कौम की, कुछ ना कुछ करना है। अगर नहीं करेंगे तो पहले वैसे ही काम ख़राब है, लोग बहुत तंग हैं, अगर नहीं करेंगे तो इनकी भी ख़त्म छुट्टी हो जाएगी सियासत में। अब इनको करना पड़ेगा और उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे। और जरदारी साहब भी अब सदर बन गए हैं, वो भी इनका ख्याल करेंगे इंशाल्लाह, इनको ज़रा रखेंगे अपने हिसाब में कि नहीं भाई काम करो, काम करना चाहिए। तो उम्मीद तो अच्छी है, अल्लाह खैर करे। बाकी क्योंकि अब वो उनको पता है कि अगर वोट दिया हमने तो वो काम भी डिमांड करेंगे। काम भी करें, काम करना पड़ेगा इनको, नहीं काम करेंगे तो लोग बहुत तंग है भाईजान। किन किन शोबों में समझते हैं आपके जो है काम होने की ज़रूरत है, किन किन शोबों में? सबसे पहले तो जी महंगाई है, महंगाई के शोबे में इनको बहुत तवज्जो देनी चाहिए और अभी से देनी चाहिए। 500, 700, 200, 400 और जो कमाने वाला वो तो ख़त्म हो गया बेचारा, मज़दूर आदमी ख़त्म हो गया, परेशान है, लोग बच्चे मार रहे हैं अपने, क्या करें लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस ये भी लोगों से बात करेंगे। बरकत का महीना है, इस महीने में तो रिलीफ मिलना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हिंदू वगैरह सारे इमरत एहतराम करते हैं, हमें नहीं आ रहा, हम साथ लेते हैं अपना नाम। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे सही चलने की। क्या समझते हैं कि कोई उम्मीद है? उम्मीद अल्लाह से है, इनसे नहीं है उम्मीद। अल्लाह पाक इनके दिल में कोई मेहरबानी करे, डर पैदा करे, कोई आए खौफ आए, खुदा का मौत इनको आए नजर आए, फिर वो बाज आएगा, ऐसे बाज नहीं आते। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये मुसलमान मुल्क है भाई, यहाँ पर जिस वक्त रोज़े आते हैं, रमज़ान आते हैं, कोई त्यौहार आता है, ये पैसे बढ़ाते हैं ताकि अपने इनका बिजनेस चमके। इनके रमज़ान जो इनके लिए ये तकद्दुस थोड़ी है, ये तो कारोबार बढ़ा रहे हैं अपना। हर चीज़ में ज़्यादा है, बताओ कौन सी चीज़ में कमी है? मुर्गी वो महंगी है, टमाटर वो महंगा है, प्याज वो महंगे हैं, बेसन वो महंगा है, हर शय मैदा वो महंगा है। किस चीज़ का है, कौन सी रिलीफ है बताओ? ये तो उल्टा कारोबार करते हैं इस महीने के अंदर। ये मुसलमान लोग हैं भाई, ये मुसलमान लोग हैं। मुतालबा करेंगे हुकूमत से कोई? हुकूमत खुद फारग है, हुकूमत अगर इतनी अच्छी होती तो अपनी तैयाशात कम कर लेती, और शराफिया अपनी तैयाशात कम करेगा तो गरीबों को कुछ पहुँचेगी चीज़। उनको अपने नहीं पूरे पड़ रहे, जब उनको अपने पूरे पड़ेंगे तो हमें देंगे। अपने पल्ले से किसी ने 1 रुपया लगाया आज तक? बताओ ना, इतना कर्जा ने बढ़ा हुआ किस चीज़ पर लगा? भाई ये बना लिया, वो बना लिया, ये बना लिया, पुल बना लिया, फलां चीज़ बना ली, और सब कर्जे से बना रहे हो ना। और मुल्क के टैक्स से निकाल के क्या बना रहे हो? मुल्क के टैक्स तुम खुद खा जाते हो। एक नानमर से एमपी के पीछे या एमएनए के पीछे 14 गाड़ियाँ हैं, वो प्रोटोकॉल कहाँ से आता है? वो इसका पेट्रोल कौन देता है? हम देते हैं पेट्रोल उसका। आवाम टैक्स भरती लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। कख नहीं रिलीफ मिलता, उल्टा हमारी जूती हमारा सिर है। फिर उससे भी बात कर लेते हैं कि आम तबका क्या समझते हैं कि रमज़ान में जो क्या रिलीफ दिया जा रहा है या सिर्फ वो दावे के दावे ही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान में तो रिलीफ देना चाहिए था, क्या लगता है कि हुकूमत ने दिया कि नहीं दिया? रिलीफ देना है इन्होंने। जो टमाटर कल 100 रुपये किलो बिक रहा था, आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। जो 150 रुपये किलो प्याज बिक रही थी, वो आज 250 रुपये किलो बिक रही है। क्या रिलीफ देंगे? ये जीना भी मुश्किल हो गया मज़दूर आदमी का, सफ़ेद पोश आदमी का। यकीन करो कि यही सोच सोच के हमें होश नहीं आती कि यार ये बनेगा क्या, कहाँ चले जाएं, किससे? अगर किसी से धारे लेते हैं तो उससे दोबारा दिए नहीं जाते। ये निज़ाम कैसे चलेगा? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, यानी कि महंगी हो गई है। ये डबलिंग हो गया है। सब्ज़ मिर्च है वो 350 रुपये किलो दे रहे हैं कि इनके बगैर पकोड़े समोसे नहीं बनेंगे। आप बताओ। रमज़ान है तो रमज़ान रोज़ा सब रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें महंगी मिलना। जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्होंने मुसलमानों के इस दिन को रिलीफ दे दिया। जो हमारे अपने भाई हैं उन्होंने हर चीज़ जो सी है ना वो डबल कर दी। लेकिन ये मज़दूर आदमी की रेंज से बहुत बाहर हो गया ये सिस्टम। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से भी, और मज़ीद शहरों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। माह रमज़ान रहमतों का महीना है, क्या इस महीने में भी शहरियों को रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं, बात कर लेते हैं। बताइएगा, अब तो रमज़ान है, रमज़ान में तो चीज़ सस्ती होनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए सस्तियाँ। सर जी अभी तो आए हैं, देखते हैं कि भी क्या सूरत हाल है मार्केट की, तो फिर भी पता लगेगा कि भी हमारे जो नए हुक्मरान आए हैं इन्होंने क्या किया है मुल्क के लिए, ठीक है ना, हमारे आवाम के लिए इन्होंने क्या किया है। अब तो मार्केट में आए हैं, देखते हैं, सामान वगैरह ख़रीदते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि भी यानी कि क्या सूरत हाल है। उम्मीद है हुक्मरानों से कि आपको रिलीफ देंगे। देखिए जी, उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो कोशिश यही होती है कि भी यानी कि इनको चाहिए कि भी हमारे जो आवाम का ख्याल करे, गरीब आदमी का ख्याल करे। जितना ये ख्याल करेंगे आवाम उनका इनके लिए उतना ही अच्छा सोचेगी। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर जी बाबा जी, आप बताइएगा, तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक है जी। रमज़ान में कोई महंगाई घट थी या क्या नहीं थी? नहीं, ये महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, हाँ जी, वो क्या वजह है? बस ये हर साल होता है। ये वो तो कहते हैं कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती मिलेंगी इस दवा। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर एक के रेट बढ़ रहे हैं। कल कोई रेट था, आज कोई रेट है। सब्जियों में, दालों में, चीनी में, हर मामले में सब कुछ महंगा मिल रहा है, सब कुछ महंगा मिल रहा है, सस्ती कुछ नहीं मिल रहा। कोई से नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए जीना। हाँ जी, हर साल ऐसे ही होता है। हमारे इस महीने में भी कोई वो एहसास नहीं है। कोई एहसास नहीं है, बल्कि दूसरे मज़हब तो रियायत करते हैं, हमारे ये चढ़ा लेते हैं, रेट और बढ़ा दिए। हाँ जी। आप समझते हैं कि जो है हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि आम आदमी भी जो है उसको चीज़ सस्ती मिलेंगी? अल्लाह करे कि ऐसी पॉलिसी बनाए, मगर नज़र नहीं आता। नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, अब तो रमज़ान है, रमज़ान में तो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए थी, क्या मिल रही है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, मुश्किल है। जैसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है ना, बहुत मुश्किल है। क्या वजह? हुकूमत तो कहती है कि हमने ये सस्ती देनी है, रमज़ान में ख़ास रिलीफ दिया जाएगा शहरियों को। यार, हमने जिन लोगों को वोट दिया था, हमारा वोट चुरा लिया गया है। जिनको हमने वोट दिया, इनको चाहिए था उन्हें ला के बिठाते, फिर हमारी कुछ उम्मीदें होती हमको कि वो कुछ महंगाई नीचे होती, कुछ हमें सस्ती चीज़ मिलती, लेकिन बहुत मुश्किल है यार। रमज़ान में आपको ये सस्ती नहीं मिल रही, यानी कि बहुत मुश्किल, कुछ नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आप फल देख लो, जो 8 दिन पहले जो केला बिक रहा था 120 रुपये, 150 रुपये, अब वो केला 250 रुपये है, 300 रुपये है। ये देखो ना, कुछ नीचे नहीं आया, सब ऊपर ही गया है। कोई रिलीफ नहीं दिया गया रमज़ान में भी? कुछ रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, शुक्रिया। शहरी जो है काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमतें वादे तो करती हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पर जो आम तबका है उसके लिए चीज़ें सस्ती मिलेंगी, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो फल हो। लेकिन जो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इसके बरस नजर आ रही है। यहाँ पर जो है दुकानदारों से बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से जो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई? अब तो रमज़ान है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती हो रही हैं चीज़ें। मुर्गी सस्ती हो गई है, कितनी हुई है? 70-80 रुपये सस्ती हो गई है। और बाकी चीज़ें? बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सस्ती करेंगे। अब हमारी शेरनी आ गई है, मरियम नवाज़, इंशाल्लाह सस्ती करेगी वो। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद शहरियों से बात कर लेते हैं। भाई हो रही है रमज़ान जी, घट नज़र आ रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। डबल हो गई चीज़ें? हाँ, डबल लगा के रेट बहुत ज़्यादा हो गया सब्जियों का। तो फिर मुश्किल हो जाएगा उधर रखना। बहुत मुश्किल है, रखेंगे रोज़े तो रखने लाजमी, रोज़े तो रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। ये मुल्तान की एक वो जगह है जहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं मार्केट की निस्बत। ये मंडी कहलाती है, दिल्ली गेट के इलाके में मौजूद हूँ। शहरियों से बात कर रहे हैं, एक के जनरल से कि रमज़ान में भी चीज़ें सस्ती मिलना जो एक आम शहरी का ख्वाब है वो भी पूरा नहीं हो रहा। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं? बेटा आप बताओ, चीज़ें सस्ती मिल रही है रमज़ान में या अभी महंगी हैं? अभी मज़ीद महंगी है, आपके सामने ही है जितनी महंगाई चल रही है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, फारूक की हुकूमत है। रमज़ान में भी चीज़ें सस्ती नहीं हुई? जाहिर सी बात है, ये उल्टा महंगी होगी, सस्ती क्यों करेंगे? रमज़ान में उनको पता है इन्होंने लोगों ने ख़रीदनी है, तो वो तो महंगी करेंगे, मज़ीद सस्ती क्यों करेंगे? तो आप क्या समझते हैं, कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से? जाहिर सी बात है, हुकूमत को भी चाहिए ना कि सस्ती करे, रमज़ान में चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, उल्टा महंगी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान में चीज़ें कम हो रही हैं या फल बढ़ रहे हैं? सारी कम हो रही हैं सर। अच्छा जी, क्या रेट है केले का जी? केले सर 100 रुपये दर्जन है। 100 रुपये दर्जन हो गया। मार्केट में तो कह रहे हैं कि 250 मिल रहे हैं। नहीं, वो अच्छे और बुरे एक तरह के नहीं होते। अच्छा, आपको अच्छे वाला केले? हाँ जी, 100 रुपये दर्जन बेच रहे हैं हम। और बाकी जो इसका क्या रेट है जी? खरबूजा 150 रुपये किलो है। आ रहे हैं शहरी खरीदने, आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। एक जनरल सर्वे किया है सब्जियों फलों के रेट के हवाले से। शहरियों से बात करते हैं कि रमज़ान में भी क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या नहीं, या शहरी जो है जो जिस उम्मीद पर वोट देते हैं कि हमें रमज़ान में ख़ास तौर पर रिलीफ दिया जाएगा, क्या वो रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। शहरियों से बात करते हैं मज़ीद। सब्जियाँ फल चिकन क्या सूरत हाल है? रमज़ान में कम हुई है या कितनी बढ़ी है? महंगाई की बात करें तो भाईजान जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक महंगाई ही महंगाई है।
तो हमारा जो मुल्क है इस वक्त बस उसका अल्लाह ही हाफिज है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ी सी खुदा तरसी करे। चलो रमज़ान शरीफ के महीने में तो कम से कम हमारे ख्याल करे। अब गरीब बंदे की रमज़ान में भी चीज़ें सस्ती ही नहीं मिली। नहीं भाईजान, बढ़ गया रेट। हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम रमज़ान शरीफ का तो कुछ खौफ करें और ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं तो इनकी कोई रेट मुनासिब होने चाहिए। अब ये देख लें, हर चीज़ में तकरीबन 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक इन्होंने हर चीज़ के नर्ख बढ़ा दिए हैं। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश है आला काम से कि मेहरबानी करके कम से कम रमज़ान शरीफ में कुछ थोड़ी सी अशिया क्या है वो सस्ती की जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी शहरियों से बात कर लेते हैं रमज़ान के बाद से। सर बताइएगा, रमज़ान में चीज़ें सस्ती मिलने की उम्मीद है या मुश्किल है? मुश्किल ही है, चीज़ें बढ़ गई हैं रेट? रेट वैसे ही हैं, बढ़े हुए हैं। यानी कि रमज़ान में भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, कोई फ़ायदा नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है। हाँ जी। आइए खजूर की शॉप पर चले जाते हैं, यहाँ जाके देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में कुछ चीज़ें महंगाई कम हो रही है या क्या लग रहा है, हुकूमत कुछ कर रही है? कम हो रही है अल्लाह के फजल से। अच्छा, हाँ, चीज़ें रेट कम हो गए हैं? कम हो गया। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत मतलब कि रिलीफ दे रही है शहरियों को? खुद दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे। आप बताइएगा, रमज़ान में कुछ लग रहा है कि चीज़ें कम होंगी रेट या नहीं? मुश्किल जो पहले चल रहे थे वही रेट है, हर कोई अपना हिसाब। कम नहीं हो गए? कम भी होंगे, कम भी नहीं होंगे। ये मीडिया, ये हिसाब किताब, ये हुकूमत अपने हालात पे छोड़ दो आवाम को। हाँ, मतलब कि आवाम को कौन सी हुकूमत है, किस चीज़ की हुकूमत है, किसकी हुकूमत है? शहरियों को रिलीफ देना चाहिए, सस्ती करेंगे हर चीज़। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, किसकी हुकूमत है? पंजाब कहती है कि रमज़ान में हर चीज़ सब्जी, आटा, दाल। छोड़ो उसको, सब्जी और आटे दाल को थोड़ी पता होता है क्या करना है। छोड़ो, आवाम को खुद खेलने दो, उनको खुद खेलने दो। वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। हम भी खेलते हैं। हाँ, बात ख़त्म कर दी है कि अब आवाम को छोड़ दो, कोई उम्मीद नहीं है। कोई हुकूमत जो है पॉलिसी नहीं बना रही है गरीबों के लिए, ना किसी आम शहरियों के लिए। मज़ीद भी मार्केट में लोगों से बात कर लेते हैं कि रमज़ान का महीना है तो शहरी जो है किस तरह से जो है रमज़ान को गुजार रहे हैं। ख़ासतौर पर जब बात करते हैं बरतों और रहमतों का महीना है, जब रहमतों का महीना होता है तो शहरी जो है मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि रमज़ान में जो महंगाई कम होगी या नहीं? अभी तक लगता तो नहीं है कि कहते हैं कि हमने रमज़ान में ख़ास रिलीफ देना है शहरियों को। कोई भी नहीं देते ये। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अगर रमज़ान में कोई उम्मीद है कि महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? नहीं, कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। आप ये देखें, हर साल की तरह महंगाई बढ़ती ही है। तो हम नाम के ही मुसलमान हैं, हर चीज़ वैसे भी बढ़ा देनी है। यानी ये तो बड़ा बरकतों का महीना है, इस महीने तो जो है ख़ास तौर पर रिलीफ देना चाहिए ना आम शहरियों को, आम तबके को। नहीं, हम गैर मुस्लिम थोड़ी हैं जो अपनी आवाम को रिलीफ देंगे। हम तो मुसलमान हैं, मौके से फ़ायदा उठाएंगे। ज़्यादा कमाएंगे इस महीने? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा कमाएंगे। रेट बढ़ जाएंगे चीज़ों के? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अभी से देख लें, हर चीज़ महंगी होना शुरू हो गई है। आप मार्केट का विज़िट कर लें, आपको अगर आइडिया है रेटों का कि आज से हफ्ता पहले रेट क्या चल रहे थे और अब रेट क्या हैं, आपको मुकम्मल बढ़ गए हर चीज़? बिल्कुल बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप सर जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगे, महंगाई रमज़ान में बढ़ रही है या सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? हर चीज़ पे महंगाई का बुरान है। रेट डबल हो गए होंगे? नहीं, वही रेट है हमारा दही का। रमज़ान में वो सब्जियां, फल, ये वो चीज़ें नहीं, कोई कमी नहीं आई। बढ़ेगा रेट? बढ़ेगा रेट। हुकूमतें तो कहती हैं कि हमने रमज़ान में ख़ास जो है चीज़ें सस्ती करनी है। सारे यही कहते हैं, को करता कोई नहीं, सब ने अपनी भुगतनी है। लेकिन कि अब 20% आवाम ही है बीच में। हाँ जी, उम्मीद होती है कि रमज़ान आएगा, चलो इसमें चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, रोज़ा रख लेंगे। गरीब आदमी क्या करे, जहाँ रोज़ा खुल रहा वहाँ जाकर खोल लेता है। फ्रूट इतना महंगा होगा, हर चीज़। सही बात है। बहुत शुक्रिया। एक जनरल सर्वे कर रहे हैं कि रमज़ान में भी चीज़ें सस्ती मिलनी थी, जो हुकूमतें वादे करती हैं या दावे करती हैं कि इस बरतों के महीने में चीज़ें सस्ती दी जाएंगी। शहरियों से जो है बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? भाई सलाम भाईजान। रमज़ान में कुछ ये सस्ती मिल रही है या सिर्फ वादे होते हैं हुकूमतों के? भाईजान हर चीज़ महंगी है। मंडी में जाते हैं ना, प्याज 1100 रुपये धड़ी की बिक रही है, यहाँ पे 240 रुपये किलो बिक रही है। टमाटर देख ले 200 रुपये किलो बिक रहा है। मिर्चें देख ले 320-400 रुपये किलो बिक रही हैं। नींबू देख ले। गाहक परेशान हो रहा है। हमारे पास आता है ना गाहक, कस्टमर रोता है आगे, वो कहता है यार हम क्या करें, हमें समझ नहीं आती, 20 रुपये की चीज़ दे दें, 30 रुपये की चीज़ दे दें। मंडी में इतनी महंगी चीज़ें समझ से बाहर हुई हुई कहानी। मंडी में जो रेट होता है, क्या दुकानों में वही रेट होती है या चेंज होता है? नहीं, रेट चेंज होता है। जो मंडी से हम लाएंगे, जाहिर बात है कि हमारे भी खर्चे हैं, हर चीज़ है, हमने इन चीज़ों में डालने होते हैं। तो रेट लिस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रही? सही, इधर रेट लिस्ट चलती नहीं है।
हाँ जी। रेट लिस्ट मंडी में ही होती है? हाँ जी, मंडी में होती है। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक फल वाले मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है? अब तो रमज़ान है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं या महंगी है? सस्ती है। सेब कैसे दे रहे हैं? 150 रुपये किलो। तो ये अब तो मंडी यहाँ की जो है इसमें रेट मार्केट वाला होता है या कम होता है? कम होता है। दुकानों पे यही सेब कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 200 रुपये किलो। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है कि रमज़ान में मज़ीद सस्ते होंगे या महंगे होंगे? ये मौसम सेब का सस्ते होने का नहीं होता है, ये तकरीबन 6-7 महीने पहले स्टोर हुए हुए हैं। इन दिनों में तो वैसे ही सेब महंगा होता है, लेकिन इस साल सस्ता है। इस साल 150 रुपये किलो बिक रहा है। बहुत शुक्रिया। आप बताएं जी, रमज़ान में कुछ सस्ती चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही? नहीं, तो महंगाई चढ़ गई है। कोई चीज़ चिकन सब्जी हाथ टूट चढ़ गया, रेट चढ़ रहा है। 150 रुपये सेब था, आप जो 260 रुपये कह रहे हैं। अच्छा, रेट बढ़ गया यानी कि? क्या करें? लेकिन वो तो कहते हैं कि रमज़ान में चीज़ें खास सस्ती हो जाती वो सही, वो हिंदुओं का दौर से जो रेट साड़ी इतना मुसलमान काल दिखाया, बड़ी और महंगाई हो जाएगी। ये सस्ती नहीं मिल रही? नहीं सस्ती मिल रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी शहरों से बात। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। उम्मीद नज़र आ रही है ये सस्ती हो रही है रमज़ान में कि? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी है, डबल रेट हो रहे हैं। ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? रेट ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद जाके पता करो हर चीज़ का, हम सही लिखे ने या मुतलब रेट तो नहीं साढ़े को। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे रमज़ान के हवाले से। क्या हुकूमतें दावे तो करती हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पर जो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन आपको हमने आवाम की राय सुनाई। मज़ीद भी लोगों से बात कर लेंगे। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे रमज़ान में जो शहरियों को रिलीफ दिया जाना था, क्या वो रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं? सब्जियों के जो फलों के रेट हैं, क्या रमज़ान में भी शहरियों को ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या नहीं? शहरियों से ही बात कर लेते हैं। आप बताएं जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? चीज़ सस्ती मिलेंगी या हुकूमतों से दावा तो करती हैं? इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी जो इस टाइम हो रही है? इससे ज़्यादा क्या होगी? मेरा हिसाब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी महंगाई है, कौन सा सस्ती, कौन सी चीज़ सस्ती है? तो कहते हैं कि हमने शहरियों को खास तौर पर रमज़ान में तो चीज़ें सस्ती देनी है, सब्जी, चिकन, फल। कोई निज़ाम नहीं है, सब चीज़ महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। उम्मीद भी कोई नहीं? उम्मीद भी नहीं है। आप बताएं जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई इन्होंने कब कम करी है, मुझे ये बताओ। सारे चोर हैं ये। आवाम को कोई नहीं सोचता? आवाम का कोई नहीं सोचता, कुछ सोचता है आवाम का? आप बताएं, आप महंगाई देख रहे हैं रमज़ान में कि या कम? रिलीफ क्या का देना इन्होंने आज तक कदे कोई रिलीफ दिया होगा तो कोई आगे देवेंगे। कोई उम्मीद भी नहीं है? कितनी उम्र है आपकी? 30 साल उम्र। कोई रिलीफ सुना था हमने? मैंने तो जब से होश संभाले मैंने तो नहीं सुना। महंगाई बढ़ी है। इंशाल्लाह आगे भी नहीं सुनोगे। उम्मीद तो होगी? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? कोई महंगाई कम होती नजर आ रही है रमज़ान में? 100 रुपये किलो प्याज थी, 300 रुपये हो गया। अच्छा, हर चीज़ को रेट बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। रमज़ान में कोई पैकेज भी नहीं दिया खास रिलीफ, सस्ता पैकेज? कोई पैकेज नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? भाई यही है, रेट कम करते, रोज़े आ गए हैं, ज़रा चलो मुनासिब रेट हो जाए हर चीज़ के। रेट कम होने चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, बहुत। आटे पीछे पड़े 240 रुपये किलो मंडी में, 200 रुपये किलो यहाँ नहीं बिक रहा। मंडी में रेट ज़्यादा है यानी? क्या वजह है? आम तो लोगों में पैसे ही नहीं है, आटा चीनी घी नहीं पूरा हो रहा है लोगों का। वो लोग ये मंडी से आया हुआ है, ये भी वहाँ पे बात कर रहे हैं, वहाँ माल नहीं मिल रहा, यहाँ पर खरीदार नहीं है। क्या वजह है? हुकूमतें तो कहती हैं कि रमज़ान में खास रिलीफ दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का रद्द अमल ही यही है जी, सारी ज़िंदगी ऐसे रही है यहाँ पर। हाँ, महंगाई ऐसे गरीब बंदे तो पिछते रहना है, वो तो मर रहा है दिन ब दिन। या तो गरीब बन रहा है या अमीर बन रहा है, सफेद पोश बंदा तो मर रहा है। सफेद पोश बंदा जो है वो परेशान है बहुत, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। उम्मीद तो होगी कि तब्दीली आएगी। तब्दीली यही है कि अल्लाह ताला सोचेगा तो सोचेगा, बाकी इंसान के पास में नहीं है। यहाँ तो मुसलमान को खा रहा है, यहाँ पे तो मुसलमान नाम का रह गया है, कोई काम नहीं है यहाँ पर। आप बताएं जी, रमज़ान में तो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए थी, मिल रही है या महंगी है? महंगी है, बहुत महंगी है। ये हुकूमत का काम है उसको कंट्रोल करना। आपको लगता है कि भाई मुल्कों में इसमें तो रेट कम हो जाते हैं, हमारे मुल्क में जो ये इसके हिसाब बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो नहीं कहते कि इसी महीने कमाना है। अब ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है ना आवाम को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। मकसद ये है कि आवाम जो है ना उनको सहूलत मिलनी चाहिए, सिर्फ बातों शातों से काम नहीं, अमली तौर पे जो है ना सही इकदाम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? उम्मीद है अच्छी सस्ती होंगी, उम्मीद है। आज कैसे दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी बेचने 120 रुपये पाव। 20 रुपये पाव। अमरूद? अमरूद 150 रुपये किलो। ये आ रहे हैं शहरी है कम है? नहीं सही है, वैसे बाजार मंदा ही है, बाजार मंदा ही चल रहा है। रमज़ान की रसूबाई से रमज़ान महंगाई ज़्यादा या कम है? बस मुनासिब है, सही है, नॉर्मल है। नॉर्मल महंगाई, कोई महंगाई। जी आप बताएं। ठीक है, पूरा काम करते हैं? जी जी। साल खजूर कैसी थी और इस दफ़ा कैसी है? इस दफ़ा महंगी है, स्टॉक स्टॉक करे हुए स्टोरों के अंदर,
हाँ, ये 5-6 हज़ार रुपये हमारे पीछे महंगा दे रहे हैं माल, आवाम ले नहीं रही है, बैठे हैं सुबह से ही माल लेकर। पिछले साल ये 60 रुपये पाव थी, इस साल 120 रुपये पाव है। 120 रुपये 400 रुपये किलो बेच रहे हैं बाजार में। और ये वाली ये 150 रुपये पाव बेच रहे हैं, 600 रुपये किलो। पिछले साल कैसे थी? पिछले साल ये 400 रुपये किलो थी। इस दफ़ा बढ़ गई है। बढ़ गई है, माल स्टॉक करे हुए मंडी वालों ने लाखों, उनको कोई पकड़ पूछने वाला नहीं है। इधर बाजार में मजिस्ट्रेट लोग आ जाते हैं, महंगी बेच रहे हो लिस्ट के हिसाब से बेचो, उधर उनको कोई जाके पूछता नहीं है। बड़ा माफिया जो है उसको कोई नहीं पूछता। बड़ा माफिया कोई पूछता नहीं है, वो रकम देते हैं, लोग माल खाते हैं उनसे। मजिस्ट्रेट लोग भी जो उनसे ना माल खाते हैं, वो मिल के काम कर रहे हैं। बड़े लोग, गरीब तबका जो है पिस रहा है। कानून सिर्फ जो है गरीब तबके के लिए है, गरीब पिस रहा है। हम तो बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं अपनी 200-300 की रोजाना की। ये बड़े माफिया जो है ना करप्ट है हमारे। बहुत शुक्रिया जी आपका। मज़ीद भी शहरियों से बात कर लेते हैं कि रमज़ान का महीना है, इस महीने में तो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए थी। महंगाई हो रही है, रमज़ान में चीज़ें सस्ती मिल रही है या महंगी है? हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ गरीब आदमी खा नहीं सकता, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। ईद के लिए बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए कि ईद कैसे गुजारी जाएगी। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज़ से मुश्किलात है। चिकन कैसे मिल रहा है? चिकन तो बहुत महंगा हो रहा है, 550-600 रुपये हो रहा है। आप बताएं जी, तो रमज़ान है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है बिल्कुल। वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। आप प्याज को देख रहे हैं 240 रुपये किलो हो गए, पहले 150 रुपये 120 रुपये किलो तक आ गई थी। ये चंद दिनों में 240 रुपये किलो इन्होंने कर दिया। ये सिर्फ स्टॉकिंग हो रही है और कुछ भी नहीं। रेट बढ़ गया? रेट बढ़ गया, 240 रुपये किलो बिक रही है। अच्छा, तो सब्जी की क्या सूरत हाल है? सब्जी की सूरत हाल भी यही है, कोई मुख्तलिफ नहीं है, हर चीज़ महंगी ही पड़ी है। फल उससे भी ज़्यादा क्या नाम जानलेवा साबित हो रही है। ये तो बड़ा बरकत महीना है, रमज़ान का रहमतों वाला महीना। मुसलमान है और पाकिस्तानी मुसलमान है, हिंदू ईसाई वगैरह सिख वो रियायत कर देते हैं दूसरे ममालिक के मुसलमानों के लिए, लेकिन हम पाकिस्तानी जो मुसलमान है ना, ये कहते हैं रमज़ान में मखलूक को भी लूट लो। ये तो बड़ी बुरी बात है जी। बिल्कुल, इसमें कौन सी ऐसी बात? में तो खास रिलीफ देना चाहिए था। ये कोई नहीं देते कि कौन सी हुकूमत ने दिया आज तक? किस हुकूमत ने हमें रमज़ान में जो है ना रहती चीज़ें दी हैं? बता दें, हर चीज़ महंगी हो गई है। बस आप बता दें कौन सी चीज़ें सस्ती है? केला देख लें 250 रुपये दर्जन है, गरीब क्या खाएगा? सेब 300 रुपये किलो का रेट है। आप दूसरी चीज़ें देख लें, कौन सी चीज़ सस्ती है? चीनी 140 रुपये किलो हो गई है, गोश्त मुर्गी का 550 रुपये किलो के करीब हुआ खड़ा है, और दूसरी आप चीज़ें देख लें, बड़ा गोश्त 900 रुपये किलो हुआ पड़ा। आप देखें कौन सी चीज़ सस्ती है, बताएं आप मुझको। आप बताएं जी, क्या कहेंगे? चीज़ें सस्ती मिल रही है या महंगी है रमज़ान में भी? भाई अभी तो शुरू हुआ है, देखो अल्लाह करे सस्ती हो जाए। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो बड़ी है, उम्मीद पे तो दुनिया क्या है, अल्लाह करे हर चीज़ सस्ती हो जाए। अब इस वक्त बाकी जो है इन्हें मरियम ने आगे कोई फ़ायदा ही करा है, लोगों को 7-7 हज़ार रुपये का राशन दे रहे हैं, ये इनकी मेहरबानी है। चलो गरीब आपको मिला राशन? हाँ जी मिला। अच्छा, क्या क्या था उसमें? थैले में बंधी हुई थी, मैं तो घर छोड़ कर आ गया ना, अब ये तो नहीं पता मैं खोल के। ठीक है, मिले आपको? हाँ जी हाँ जी। बताएं महंगाई की क्या सूरत है रमज़ान में? महंगाई की ये सूरत हाल है जी, महंगाई की ये सूरत है। इससे हफ्ता पहले घी का पैकेट लिया था 100 यानी कि 410 रुपये का, अब वही पैकेट जो है 440 रुपये का लेके आए हैं। ये फ्रूट था उस वक्त ये 100-150 रुपये सेब था, तो अब ये फ्रूट यही तकरीबन 120 रुपये है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो नौ है ना, वह न्यूयॉर्क में रहती है, वो मुझे अब बता रही थी अभी, उसने कहा है कि जब कोई दिन दहाड़ आता है ना, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, वो बिल्डिंग का जो मालिक उसकी प्लाजा भी है, क्योंकि वो जब रमज़ान शरीफ आता है ना, यही चीज़ वो आधे रेट में देते हैं। हकीकत बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुद वो चीज़ जो आधे रेटों में दे देती है। अब मेरा कहने का भाई, ये माफिया है ना, ये सारा माफिया है। जितनी देर तक आवाम बाहर निकल के इन माफिया को ख़त्म नहीं करेगी, ये महंगाई कभी ख़त्म नहीं होगी। गरीब आदमी मरता रहेगा। ये गरीब आदमी जो है ना, ये जितनी देर तक ये इन मुल्क इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये जहाद ना करेगी, ये आप ऐसे मरते रहेंगे और करते रहेंगे। ये इनको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब आवाम को बाहर निकलना चाहिए। जैसे शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और कमेटियाँ ये दावे तो करती हैं कि शहर में जो है महंगाई को कम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई जो है यहाँ पर दुकानदार भी जो है वो रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं किए हुए। ये ज़िला इंतज़ामिया की भी बड़ी नाअहली है कि रमज़ान में ख़ास तौर पर उनको चाहिए था चीज़ों को जो खुद साख्ता महंगाई की लहर बगैर उसको कम करते। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद मज़ीद शहरों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे रमज़ान में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ, शहरियों से बात कर रहे हैं। सर बताइएगा, रमज़ान में तो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए थी, क्या हुकूमत ने वादे पूरे किए?
हुकूमत अपनी तरफ से तो कर रही है, हमारे अंदर अपने अंदर भी बहुत सारी है, उनका कोई नुमाइंदा हो ना जी, हुकूमत का फिर बात होती है। इनसे पकड़ दकड़ हो जो सियासी कर रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, गरीब का तो चूल्हा नहीं जल रहा सफ़ेद पोश का। हालात ऐसे हैं कि रमज़ान शरीफ आया है, उन्होंने बहुत सारी खुशियाँ की पैगाम दिए थे, लेकिन उनमें से ना कोई वो नज़र नहीं आ रहा हालात हमें, ना तो हमें आज तक कुछ चीज़ मिली है। उनको चाहिए शनाख्ती कार्ड पर देखें कि इनकी कोई जायदाद तो नहीं है, कि इनको वो देना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ, चलो रमज़ान शरीफ गुजार सकें, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी। तो रमज़ान में कुछ नहीं मिला? ना जी ना, हमें नहीं मिला। ये असल में तरीका गलत हो गया है। उन्होंने कहा घर पहुँचाएँगे, इन्होंने घर पहुँचाने की तो बात है, वहाँ किसी जगह भी रख लेते ना जी, चलो कोई गरीब अमीर आ जाता वहाँ। वो कहने वाले कह रहे हैं कि पूरा दिन भी मुकम्मल होता है, बाद में वो कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। कोई उम्मीद है हुकूमत से? नहीं हो रही। जो उन्होंने ऐलान तो करे हैं, लेकिन वो आगे अमल दरामद नहीं हो सका। कमेटियाँ जो है वो काम नहीं कर रही? हाँ नहीं, वो काम नहीं कर रहे, मुलाजिम इनके काम नहीं कर रहे, छापे मार लगाएं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो छापे लगाएं, इनको पकड़ दकड़ के फिर कोई आसानी हो सकती है गरीब आदमी पे, सफ़ेद पोश पे, फिर इनकी हुकूमत भी अच्छा हो जाएगी। नहीं तो ये तो बदनामी है इनकी हुकूमत की वैसे भी। अच्छा, ये वैसे मरियम नवाज साहिबा एक्टिव तो नज़र आ रही हैं, उन्होंने पैकेज ऐलान भी किया था और निगहबान पैकेज भी दिया है। कौन मतलब के जो है खराबियाँ पैदा कर रहा है? क्या इंतज़ामिया की वो अपने बंदे बुंदे यहाँ बस अपने वाकिफ़कार को दे दिया, सबको ना दिया, ज़रूरत वालों को तो बेनज़ीर का भी पैसे नहीं मिले। और ऐसे ही मुझे भी कह रहे जी पैसे आए हैं, जब मैं गया हूँ मेरे बाप के नाम की थी, मेरे बाप को तो बहुत देर हो गई थी फौत हुए। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे जी इन्होंने ना वो सर्वे नहीं करा, सर्वे इनके पास है पुराने वाला, और उस वजह से आप रह गए हो। मुझे तो वो 12 साढ़े 12 में इमरान की हुकूमत में ना मिल सका। उन्होंने कहा था भी ये आपके साथ नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्यों हुआ है जी? उन्होंने सर्वे नहीं करा था हुकूमत ने, ये पिछले ही आ रहा है। तो इस लिहाज से भी हम बहुत सारे पीछे जा रहे हैं सफ़ेद पोश गरीब आदमी। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी क्या करे? बस वो हालात ख़राब है, खुदकशी हो रही है, आपको पता है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई बस पूछने वाला नहीं है। कानून भी वो अमीरों के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए ही है। कानून गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं? अमीरों के लिए कानून नहीं है, वो जैसे मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका। मज़ीद में शहरियों से बात कर लेते हैं। महंगाई की सूरत हाल के हवाले से वो बता रहे थे कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब जी। रमज़ान में उम्मीद नज़र आ रही है ये सस्ती होंगी? नहीं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? वजह ये है कि गरीब जो है ना वो पिसता जा रहा है इस महंगाई के अंदर। हर वज़ीर आज़म सियासतदान जो इस कुर्सी पे आके बैठता है वो यही कहता है आने से पहले कि मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा, मैं गरीब के लिए सस्ता पैकेज दूँगा और हर चीज़ की सहूलत दूँगा, महंगाई ख़त्म करूँगा। सबसे पहले उनके वादे यही होते हैं कि महंगाई को ख़त्म करेंगे हम, लेकिन आने के बाद कुर्सी पे बैठने के बाद इस बात पे कोई गौर व फिक्र नहीं होती। महंगाई और मज़ीद बढ़ जाती है ख़त्म होने की बजाय, कम होने की बजाय। उम्मीद नज़र आ रही है कि रमज़ान में कोई रिलीफ मिलेगा? मुझे नहीं कोई उम्मीद नज़र आ रही। मुतालबा करेंगे मरियम साहिबा से? मुतालबा क्या करना है, बस गुजारिश है कि गरीब की तरफ तवज्जो दी जाए, चीज़ें सस्ती मिले, चीज़ें सस्ती मिले और रोटी कपड़ा मकान ये गरीब यही मांगता और कुछ भी नहीं चाहता बस। बहुत शुक्रिया जी। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, रमज़ान में कोई रिलीफ मिल रहा है शहरियों को? चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? जी हाँ, ख़बरों के हवाले से जो कुछ अखबारात में आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स पर आ रहा है, और जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए पब्लिसिटी भी की जा रही है और सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं, उसके हवाले से गरीब आवाम के लिए या मुस्तहक अफराद के लिए जो लो इनकम ग्रुप हैं, जो इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके लिए खसूसी तौर पर रिलीफ पैकेज तैयार किए गए हैं, जिसकी के 2 किस्में हैं। एक रिलीफ पैकेज है वो हर किस्म के आम शहरी के लिए है, जिसे हम रमज़ान बाज़ार कहते हैं। रमज़ान बाज़ार में कोई भी शहरी जाके बिला किसी फ़र्क के, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीद सकता है। इसके अलावा जो दूसरा पैकेज दिया जा रहा है वो खसूसी तौर पर मुस्तहक ख़ानदानों के लिए है, जो आमदनी का लोअर निचला तबका है, उसके लिए जो पैकेज तैयार किया गया है उसमें आटा भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें घी भी है, उसमें दालें भी हैं। ये एक पूरा पैकेज है जिसे एक हैम्पर का नाम दिया गया है। इस हैम्पर में 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो डालडा घी है, इसमें दालें हैं, इसमें खजूरें हैं
और ये हर एक मुस्तहिक ख़ानदान को दिया जा रहा है। सर मुस्तहिक ख़ानदान की बात करें तो आपको लगता है कि किसी को मिला भी है ये? जी हाँ, इसके अलावा मैं 2-3 इलाकों से गुज़रा हूँ तो वहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट ऐसे देखे हैं जहाँ पर मुस्तहिक अफराद कतारों में लगे हुए थे और उनको ये पैकेज के जो हैम्पर हैं वो दिए जा रहे थे शनाख्ती कार्ड को बाकायदा चेक करने के बाद, बाकायदा ये नज़र आया है। अच्छा सर, क्या समझते हैं महंगाई की जो सूरत हाल है रमज़ान में, ख़ास तौर पर सब्जियों की बात करें, आम आदमी इस्तेमाल करता है, चिकन इस्तेमाल करता है, क्या रमज़ान में ये सस्ती मिल रही है या वो महंगी रहेंगी या उससे कम होंगी रेट? असल में ये जो शोबा है प्राइसिंग जिसे हम कहते हैं, कीमत का तयन करना, इसका लागत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। महंगाई का ताल्लुक़ मुनाफा अंदोज़ी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अब बहुत कम रह गया है, लागत से ज़्यादा हो गया है। अशियाए ज़रूरिया की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें कि किसानों के अखराजात हैं, सड़कों के अखराजात हैं, बिजली के अखराजात हैं, गैस के अखराजात हैं। सुई गैस तो मिलती नहीं है तो CNG या LNG है, वो सिलेंडर वाली गैस है, उस पर चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो महंगाई का जो होना है उसका फैक्टर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ है और फ़र्ज़ी महंगाई की हुई है, ये एक बैनुल-अक़वामी फैक्टर है जिसके पीछे कॉस्टिंग यानी जो चीज़ की लागत है वो बड़ी अहम है। लागत इतनी ज़्यादा हो गई है कि मजबूरन कीमतें जो हैं वो ज़्यादा रखनी पड़ रही हैं। तो इसमें मेरा मशवरा तो यही होगा कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़रूरियात को कंट्रोल करें, महदूद करें और कोशिश करें कि जिसे हम कहते हैं कि अपनी चादर के अंदर रह के पाँव फैलाएं ताकि हम इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सकें। ये एक बैनुल-अक़वामी फैक्टर है। सर वो तो ठीक है, एक बैनुल-अक़वामी फैक्टर है महंगाई के हवाले से। अब ये बताएं, जो मार्केट में एक सरकारी रेट जारी किया जाता है, सुबह सब्ज़ी का ये है, टमाटर का ये है, फल का ये है, सेब का ये है, लेकिन जब दुकान पे जाते हैं वो रेट डबल होता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता, इसका कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, ये जो आपने बड़ी अहम बात की है, इसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने बहुत ही आला एक इक़दाम किया है और वो इक़दाम उन्होंने ये किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जिन्हें ये कहा गया है कि फ़ौरन मौके पर ही एक्शन लें और जो सरकारी निर्ख से ज़्यादा रेट पर चीज़ें बेचे उस पर वो मजिस्ट्रेट मौके पर ही एक्शन ले। लेकिन अब आवाम का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर उन्हें कोई चीज़ महंगी मिल रही है, उसका तरीक़ेकार एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर तस्वीर बनाएं, उस पर व्हाट्सएप करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें कि वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, जो चेयरमैन है या मजिस्ट्रेट है, वो मौके पर पहुँच के कार्रवाई करे। आवाम खुद जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं चलो 1 किलो नहीं तो आधा किलो लेके बस जल्दी से निकलने की कोशिश करें। ये हमारी इंडिविजुअल भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कुछ चीज़ महंगी मिले उसकी हम बाकायदा किसी जो प्रॉपर चैनल पे कंप्लेन करें, अपनी जो है शिकायत दर्ज करवाएं, उसके बाद हम शिकवा करें कि हमारी कंप्लेन सुनेगी या नहीं सुनेगी। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि जो इल्म है ना, इल्म की कमी है, तालीम की कमी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबको आता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल मौजूद है, CM पोर्टल मौजूद है शिकायत करने के लिए, शिकायत सेल के नंबर दिए गए हैं, उन पर अगर शिकायत बाकायदगी से की जाए तो बाकायदा एक्शन भी होता है। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा भी है इसमें कि मसलन सड़क के किनारे नाजायज़ तजावज़ात थी, उनकी तस्वीरें बना के मैंने भेजी तो फ़ौरन टीम आई कारपोरेशन की और उसने एक्शन लिया उस पर। जी हाँ बिल्कुल। अब इसके अलावा एक और महरूम तबके के लिए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाने के लिए तजवीज़ दिया कि रेडी बाज़ार बनाया जाए। रेडी बाज़ार के लिए एक अलहदा जोन बना दिया जाए हो सड़क के किनारे, ताकि वो ये ना समझें कि हमें पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन तमाम रेडियाँ जो होंगी स्टैंडर्डाइज होंगी और उस रेडी जोन के अंदर खड़ी की जाएंगी। जो मुतबादिल जगह होगी वहाँ पर वो चीज़ वहाँ पर खड़ी की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, आज हमने आपको पूरी जो है रमज़ान के हवाले से जो मार्केट का सर्वे किया है, चीज़ों की अशियाओं की कीमतों के हवाले से लोगों से हमने राय ली है, हमने आपको वो भी दिखाई है। लास्ट में हमें एक साहिब ने जो है इस हवाले से मज़ीद भी ब्रीफ किया कि चीज़ें जो कीमतें बढ़ती क्यों हैं, खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार भी है, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनका क्या काम है। अब बाकी जो ये शहरी हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि ख़ास तौर पर इनको नज़र आए कि कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो उसकी शिकायत दर्ज ज़रूर कराएँ, ताकि उनकी शिकायत पर जो है उसका अजाला भी किया जा सके और ऐसे लोग, ऐसा माफिया जो चीज़ों को महंगे दामों बेच रहे हैं, ख़ास तौर पर सब्ज़ी, चिकन या फल, जो भी चीज़ है उसको महंगे दामों बेच रहे हैं, उस पर शिकायत पर उन पर एक्शन होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने मेज़बान नादिर मज़हर और टीम बनाम सरकार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।